हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज आ रही है। यदि आप पीआरटी की वैकेंसी का यहाँ पे वेट कर रहे थे तो DSSB द्वारा पीआरटी वैकेंसी जो 2025 के लिए है इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। यदि आप लोग इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं और इस परीक्षा की तैयारी यहाँ पे करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस एग्जाम का डिटेल यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे सीटेट की परीक्षा आपके कौन से पेपर की क्वालिफाई मांगी है, इसके अलावा आप लोगों की एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न सभी को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए DSSB द्वारा जो पीआरटी वैकेंसी 2025 के लिए निकाली गई है ये आपके 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म फिलअप की डेट आपकी बताई गई है। तो इस बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है DOE की तरफ से यहाँ पे 1000 वैकेंसी, इसके अलावा MCD की तरफ से 125 वैकेंसी, यानी कि कुल मिला के आपकी 1100 समथिंग वैकेंसी जो है आपको देखने को मिली है। अब इसके अलावा अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा है। अगर आपने DLED किया है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि हम अभी 4th सेमेस्टर में हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो क्या हम यहाँ पे एलिजिबल हैं? तो देखिए आप लोग अभी एलिजिबल नहीं होंगे। आपका ये जो कोर्स है ये आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए अगर आप इस पेपर में अपेयर होना चाहते हो। सिंपल सी बात है। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या बताई गई है कि यहाँ पे आपके पास DLED कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ 12th में आपके एटलीस्ट 50% यहाँ पे होने चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर यानी कि जो आपका BLED होता है यहाँ पे वो होना चाहिए जो कि 4 ईयर का कोर्स है। साथ ही साथ आपके पास 12th में 50% होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपके पास 50% यहाँ पे 12th में होने चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये देखिए ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ये तो हो गए वो कैंडिडेट जो कि 12th के बाद डायरेक्ट जो DLED वगैरह करते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद DLED कर रखा है और DLED आपका कंप्लीट है तो यहाँ पर परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि कितने परसेंटेज हो, इस चीज का कोई क्राइटेरिया वहां पे मेंशन नहीं किया गया है। अब एक और सवाल यहाँ पे होगा कि क्या इसमें BEd कैंडिडेट एलिजिबल है? तो आप पूरा का पूरा अच्छे तरीके से जो उनका नोटिफिकेशन है उसका रीड कर सकते हैं। BEd कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपने BEd कर रखा है तो आप पीआरटी पोस्ट की वैकेंसी के लिए अभी एलिजिबल इसमें नहीं होंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपकी 4 ये क्राइटेरिया मेंशन की गई है। साथ ही साथ एडिशनल क्राइटेरिया क्या बोला गया है कि आपके पास सीटेट पेपर 1, पेपर 2 नहीं, पेपर 1 जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई मतलब जनरल कैंडिडेट जो है उनके एटलीस्ट 90 होने चाहिए। अगर आपके पास दिल्ली का ओबीसी, ये जरा ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का ओबीसी है तो 82, और अगर आप किसी और स्टेट से आते हैं और ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप जनरल में काउंट होंगे। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, तो आपके पास 82 मार्क्स से भी काम यहाँ पे चल जाएगा। तो पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज तीसरा ये डाला गया है कि आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट या तो हिंदी या तो उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश, इन चारों में से कोई भी आपके पास सेकेंडरी लेवल तक आपके एजुकेशन जब आपने ली होगी तब आपके पास होना चाहिए। यानी कि इनमें से कोई एक कोर्स आपने किया हो, सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड हो और इनमें से इन चारों में से कोई एक लैंग्वेज आपका सेकेंडरी लेवल तक गया होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि एज लिमिट क्या बताई गई है, तो इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप कोटा आपके पास है जैसे ओबीसी SC ST तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज जनरल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। और मैक्सिमम जो एज बताई गई है वो आपकी यहाँ पे 30 साल यहाँ पे बताई गई है। तो 30 से अंदर अगर आप फॉर्म फिलअप करते हुए होते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। अब पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे पेपर दे रहे हैं तो 200 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा, जिसमें से जो जनरल पार्ट है वो 100 नंबर का आएगा, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
जीएस के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 इस पेपर के अंदर। इसके अलावा अगर हम पार्ट बी की बात करें, देखिए टीजीटी पोस्ट में जब भी हम तैयारी करते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन, सोशल बैकग्राउंड के तो सोशल। बट यहाँ पर क्या होता है, जो एनसीटीई करिकुलम के अंदर जो आप लोगों की पैडागोजी दी गई है उससे क्वेश्चन पूछे जाती है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हमने जो सीटेट में पैडागोजी पढ़ी है, सीडीपी पढ़ी है, उससे काम चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। वो एक तरीके से सिर्फ मिनी वर्जन है, उससे आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन इस वाले एरिया से आपके पूछे जाएंगे और इसमें कंटेंट पूछा जाता है, NIOS का कंटेंट यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि आपके एनसीटीई के करिकुलम के अंदर गाइडलाइंस के अंदर ये काम करती है। बहुत सारी यूनिट है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो 501, 502 करके यूनिट आपको मिल जाएंगी और इसके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स इनफैक्ट हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उन नोट्स को यहाँ पे परचेज करके अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो अपने पार्ट बी की प्रिपरेशन करनी है, ये NIOS बेस्ड कंटेंट से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है और कहीं से प्रिपरेशन नहीं करनी। जब आप NIOS बेस्ड करिकुलम से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तब आप देख पाएंगे कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यहाँ पे लग जाएंगे और इन पे कंप्लीट नोट्स जो है हमने यूनिट वाइज यहाँ पे तैयार किए गए, वो भी दोनों ही लैंग्वेज में सेपरेट, यानी कि इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप ये एक गुड न्यूज है। हालांकि वैकेंसी कम है जिस हिसाब से काफी टाइम बाद आई है, बट एक होप है कि इतनी वैकेंसी में आप लोगों का भी एक नंबर यहाँ पे होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। हाँ, यहाँ पर जो NIOS बेस्ड कंटेंट है, इसके क्लासेस मैं आप लोगों की कल से ही स्टार्ट कर दूंगी, तो अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो इन क्लासेस को यहाँ पे जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।